सोशल मीडिया पर व्यंग और मीम्स के जरिए शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी अब कानूनी और राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गई है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिप्के ने अपनी याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत सीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्लॉक कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका एनजी लॉ चैम्बर्स के वकील नकुल गांधी के माध्यम से दायर की गई है। माना जा रहा है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई हो सकती है। इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल राजनीतिक आंदोलनों की सीमाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के का दावा है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग जुड़ गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस बढ़ती लोकप्रियता से असहज हो गई और इसी वजह से अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। दिप्के ने यह भी दावा किया कि सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया और बैकअप अकाउंट भी कुछ समय के लिए हटा दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी के किसी भी आधिकारिक प्लेटफॉर्म तक उनकी पहुंच नहीं रह गई है और बाद में किए गए पोस्ट को आधिकारिक बयान न माना जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी से मिले इनपुट्स के आधार पर एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेती ने कथित तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत कार्रवाई की। सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन है। इसकी शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के बाद हुई थी। उस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर कुछ लोगों के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी देश के युवाओं के लिए नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका निशाना वो लोग थे जो फर्जी और जाली डिग्रियों के जरिए प्रतिष्ठित पेशों में प्रवेश कर रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि उन्हें भारतीय युवाओं पर गर्व है और वो उन्हें विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं। लेकिन इस स्पष्टीकरण से पहले ही सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू हो चुका था। 16 मई को शुरू हुए इस अभियान ने कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। मीम्स, व्यंग्यात्मक पोस्ट और बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक तथा संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दों पर तीखी टिप्पणियों के कारण यह अभियान युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो गया। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियों और कथित फर्जी वकीलों की जांच की मांग की गई। सोमवार को इस मामले का उल्लेख सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच के सामने किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एन.के. गोस्वामी ने अदालत में कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही कुछ गतिविधियां न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, इसे इतना भावुक होकर मत लीजिए, तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे। अदालत ने फिलहाल तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन मामले पर विचार करने की बात भी कही है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अदालत की मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल की जांच कराई जाए और फर्जी डिग्रियों के जरिए वकालत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कुछ वकीलों ने इस मामले में सीबीआई जांच तक की मांग उठाई। उधर सीजेपी लगातार खुद को सिर्फ एक मीम पेज नहीं बल्कि डिजिटल विरोध की आवाज बताने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि कॉकरोच सबसे बड़े सर्वाइवर्स होते हैं, वो हर मुश्किल के बाद भी टिके रहते हैं। देश के युवाओं की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में यह अभियान बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। आपको बता दें कि अभिजीत दिप्के जो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, फिलहाल अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और इस पूरे अभियान का चेहरा बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर सीजेपी को कुछ विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिला है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी इस आंदोलन के प्रति समर्थन जताया है। वहीं महुआ मोइत्रा जैसे लोग पहले ही इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दे चुके हैं। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद सोशल मीडिया की सीमाओं से निकलकर अदालतों तक पहुंच चुका है। अब नजर इस बात पर होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट अकाउंट ब्लॉक करने के सरकारी फैसले पर क्या रुख अपनाता है और सुप्रीम कोर्ट फर्जी डिग्री और सोशल मीडिया अभियानों से जुड़े आरोपों को किस तरह से देखता है। इतना तो तय है कि इंटरनेट पर शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक अभियान अब देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल सेंसरशिप और युवाओं की नाराजगी जैसे बड़े सवालों का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल आप इस पूरे